जेबी क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे बिहारी लाल का जो आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल के सिलेबस में दिया हुआ है भक्ति और नीति। तो हम चर्चा करेंगे भक्ति के संदर्भ सहित व्याख्या। तो इसमें लिखे हैं कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाही पड़े श्याम हरित दूत होई। यानी कि बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधिके, हे चतुर राधा, मेरी भव बाधा को हर लो, अर्थात मुझे जीवन मरण के कष्टों से, जीवन मरण के बंधनों से मुक्त कर दो। हे चतुर राधिके, मुझे जीवन मरण, मेरी मतलब सांसारिक जो कष्ट है, सांसारिक जो बाधाएं हैं, उनको दूर करो। जातन के छाही पड़े श्याम हरित दूती हुई। आपके तन की परछाई पड़ने मात्र से ही भगवान कृष्ण के नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। और बात करें इसके काव्य संदर्भ की, तो इसमें ये भाषा है ब्रज, और रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस और भक्ति रस का पूरा ही समावेश है। उसके बाद छंद है आपका छंद आपका दोहा है और शैली मुक्तक है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि लिखे है कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद। यानी कि जो मोर मुकुट की, भगवान कृष्ण के सर के ऊपर जो मोर का मुकुट होता है, वह उस मोर मुकुट के अंदर की जो चंद्रिकाएं होती हैं, छोटी छोटी चंद्रिकाएं हैं, भगवान कृष्ण के माथे पर बड़ा ही शोभावान है, अर्थात बड़ा ही अच्छा लगता है। उसके बाद मनु शशि शेखर की आकस किए शेखर चंद। मनु, जहां पर मनु मनु जानो जनु आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मनु शशि शेखर की आकस शेखर चंद, ऐसा लगता है कि भगवान शंकर के माथे के ऊपर की चंद्रमा जो सुशोभित होती है, उसको देखकर आकस का मतलब होता है ईर्ष्या बस, जलन बस। तो भगवान शंकर के माथे के ऊपर की चंद्रमा को देखकर ईर्ष्यावश भगवान कृष्ण अपने सर पर 100 चंद्रमा बिठा रखे हैं। और देखेंगे अगले क्रम में कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। कितनी सुंदर लाइन है, बिहारी जी लिखे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, और मनो नील मणिशैल का आतप पर्व प्रभात। कहने का मतलब ये है कि जब भगवान कृष्ण अपने सांवले शरीर पर, थोड़ा शब्द को देखते हैं तो लिखा है कि सोहत ओढ़े पीत पटु। पीत पटु मतलब, पीतु मतलब होता है पीला और पटु का मतलब होता है वस्त्र, श्याम मतलब भगवान कृष्ण, सलोने का मतलब होता है सुंदर, और गात का मतलब होता है शरीर। यानी कि जब भगवान कृष्ण अपने सांवले सलोने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि जब भगवान कृष्ण अपने सांवले सलोने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो बड़ा ही सुंदर लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे कि मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यु प्रभात। जैसे ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य की सुबह सुबह की जो पीली किरणें पड़ रही हो, वैसे ही भगवान कृष्ण जब पीला वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य की सुनहरी, सुबह की जो सूर्य की किरणें होती है, पीली किरणें होती है, पड़ती है तो बड़ा ही शोभा महसूस होता है। वैसे ही जब भगवान कृष्ण अपने सांवले सलोने गात पर पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं तो बड़ा ही शोभा लगता है, अच्छा लगता है। उसके बाद देखते हैं कि अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट ज्योति। कितनी सुंदर, मतलब बिहारी जी जिस प्रकार के कृष्ण का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि वो सामने ही खड़े हों। बड़ा ही सुंदर और सजीव वर्णन बिहारी जी भक्ति में किए हुए हैं कि अधर धरत, अधर का मतलब होता है ओठ, धरत मतलब रखते हैं, हरिके परत ओठ डीठ पट ज्योति, और हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यानी कि बिहारी जी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण हरे रंग की बांसुरी अपने ओठों पर रखते हैं, अपने ओठ के परत पर रखते हैं, तो ओठ डीठ पट ज्योति, तो ओठों की लालिमा, और डीठ का मतलब होता है आंखों की कालिमा, और पट ज्योति मतलब
उनके वस्त्रों की ज्योति के चमक की वजह से, यानी कि इन सब सारे रंगों की चमक जब हरे रंग की बांसुरी पे पड़ती है तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण अपने ओठों पर बांसुरी ही ना कोई इंद्रधनुष सजा रखे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि भक्ति में बिहारी जी बड़ा ही श्री कृष्ण और राधा के प्रति अपने भक्ति भाव को बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपको लिखे हैं। और इसी के अगले क्रम में हम ये देखते हैं तो लिखा है कि यह या अनुरागी चित्त की गति समझे ना ही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़ी श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। यानी कवि बिहारी जी प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण से कहते हैं कि ये जो मेरा अनुरागी चित्त है, इसकी गति के बारे में, इसकी दशा के बारे में कोई जान नहीं सकता, अर्थात कोई बता नहीं सकता। जो प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम करने वाला जो मेरा मन है, जो चित्त है, इसको कोई समझ नहीं सकता, इसकी गति को, इसकी दशा को समझ नहीं सकता है। समझे नहीं कोई मतलब कोई समझ नहीं सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़ी श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। कितनी खूबसूरत लाइन है। बिहारी जी कहते हैं कि वैसे तो श्री कृष्ण का जो वर्ण है वो श्यामला है, लेकिन जैसे जैसे उस श्याम वर्ण में मैं डूबता जाता हूँ, अर्थात जैसे जैसे भगवान कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में मैं लीन होता जाता हूँ, वैसे वैसे मेरा हृदय पवित्र होता जाता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात में इसको पिरोए थे, अच्छा दोहा था। उसके बाद देखते हैं कि तो लगुया मन सदन मैं हरि आवे किन्हीं बाट। कवि बिहारी जी कहते हैं कि यदि आपका जो मन रूपी आप हो, यदि आप मन रूपी सदन में हमेशा लगे रहते हो, मन की अभिलाषाओं में अपने आप को व्यस्त रखते हो, तो हरि आवे किन्हीं बाट, उस मन के भवन में हरि जो हैं, ईश्वर हैं, किस रास्ते से प्रवेश करेंगे। यदि आपका मन इन सांसारिक कर्मों में लगा रहता है तो आपके मन में, आपके हृदय में भगवान, बाट का मतलब होता है रास्ता और बटोही का मतलब होता है पथिक। तो कहने का मतलब है कि यदि आपका मन इन सांसारिक कर्मों में लगे रहते हैं तो वो हरि किन बाट, किस रास्ते से आपके अंदर प्रवेश करेंगे। विकट जटे जटे लघु निपट खुटे न कपट कपाट। यदि आप दृढ़ता से अपने किवाट को बंद कर दिए हो, ठीक ना, जो कभी खुल नहीं सकता है, तो हरि की यानी कि भगवान की आने की संभावनाएं नहीं है। तो कुल मिला के भाव ये है कि यदि आपका जो मन है उसके कपट को, यानी कि आपके मन में छल कपट द्वेष ईर्ष्या रूपी दरवाजे से यदि आप मन को बंद कर दिए हो तो हरि के आने के लिए कोई मार्ग ही नहीं बचता है। इसलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जगतु जनेऊ जिन्हीं सकलु सो हरि जानियो नाही, जो अखिनु सबु देखी अखिन न देखी जाए। कहने का मतलब ये है कि कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम उस ईश्वर के बारे में जान जाओ, उस परम पिता परमेश्वर के बारे में जान जाओ जो तुमको इस संसार के सभी चीज़ों का अवगत कराया, यानी कि संसार का ज्ञान कराया है, ठीक ना। उसके बाद जो हरि जानो न, और तुम हो कि उस हरि के बारे में, उस भगवान के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, अर्थात थोड़ा भी तुम्हें नहीं पता, अर्थात अज्ञात हो। उसके बाद देखते हैं कि जो अखिनी सब देखियो अखिया न देखियो जाए। कितनी खूबसूरत है वह। यह बातें ऐसे ही प्रतीत होती है जैसे कि हम आँख के द्वारा सब कुछ देख पाते हैं, लेकिन स्वयं हम अपनी आँख को नहीं देख पाते हैं। वैसे ही हे मनुष्य, ये जो संसार है, संसार में अपने परम पिता परमेश्वर को जान लो, ताकि आप इन सारे बंधनों से, इन सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्त हो जाओ। और लास्ट में देखते हैं कि जप माला छापा तिलक सरे न एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। इसमें बिहारी जी थोड़ा सा पाखंडवाद पे चोट किए हैं कि हे मनुष्य, ये जो तुम्हारा मन है, जप माला छापा तिलक, यानी कि जो बाहरी जो संसार है, जो बाहरी शरीर है, इस पे जप करने से, माला फेरने से, छापा लगाने से, तिलक लगाने से, सरी न एको काम, इन सारे वाह आडंबर को करने से तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं, अर्थात तुम भगवान को नहीं पा सकते। अर्थात
इस सांसारिक बंधनों से तुम मुक्त नहीं हो पाते। कितनी अच्छी लाइन है कि जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, यानी कि तुम तो वाह आडंबर सारे चीज कर लेते हो, माला जप लेते हो, छापा तिलक तिलक भी लगा लेते हो, लेकिन इन सब चीजों से एक भी काम बनने वाला नहीं है। और लास्ट की लाइन में देखते हैं कि मन कांची नाची वृथा सांची राची राम। जो तुम्हारा मन है वो कच्चा है, वो वृथा का मतलब व्यर्थ का ही इधर उधर भाग भाग दौड़ करता रहता है। यानी कि जो मन कांची, आपका जो मन है वो कच्चा है, वो व्यर्थ का इधर उधर चीजों में लगा रहता है। और सांची राची रामो, और राम की प्राप्ति आपको सच्चे मन से मिलेगी, अर्थात राम आपको सच्चे मन से प्राप्त होंगे।